हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार हमारी यूट्यूब चैनल ERW में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि अभी हम एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा दिन है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के दूसरा दिन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे पहला प्रश्न ये है कि ठीक है, पहले कुछ हम देख लेते हैं कि सिंपल स्टेट एसआई जो इक्वल टू होता है पीआरटी बाय 100 होता है। फॉर्मूला क्या है? एसआई इक्वल टू पीआरटी बाय 100। एसआई इक्वल टू पीआरटी बाय 100। ठीक है, एसआई एसआई का अर्थ होता है साधारण ब्याज। क्या होता है भाई? साधारण ब्याज। ठीक है भाई। और पी का अर्थ होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। ठीक है। आर का अर्थ होता है दर और टी का अर्थ होता है समय। ठीक है। और इन सब में एक आता है ए, अमाउंट, जिसका अर्थ होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। तो ए बराबर क्या होता है? पी प्लस एस आई। तो अमाउंट बराबर क्या होता है भाई? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, उम्मीद है आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि 2665 रुपए की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो। ये सिंबल देखना है, क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ये ध्यान देना है, क्या हो? बराबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बराबर तो क्या करेंगे? तो पहला भाग भाई कितना दे रहा है? 3% की दर से। कितना? 3% की दर से। 3% की दर से 8 वर्ष में बराबर है दूसरा भाग कितने? 5% की दर से 3 वर्ष में। ठीक है, तो अगर अगर हम इसे अब कटाना चाहें तो 3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला भाग कितना है? 8। और दूसरा भाग कितना है? 5। ठीक है, तो पहले भाग का और दूसरे भाग का रेशियो क्या बनेगा भाई? 5 और 8। कितना बनेगा? 5 और 8। कितना बनेगा? 5 और 8। तो 8 और 5 कितना हुआ? 13। इस 13 यूनिट का मान दिया है 2665। ठीक है, एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 13 दूना 26, जीरो लिखेंगे, 13 पचे 65, 205। कितना? 205। तो हमसे दूसरा पूछा है, कौन सा पूछा है? दूसरा गुड़े 8। दूसरा हमारा कितना है भाई? 8। तो 8 पंजे 40, जीरो, 8 शून्य शून्य 4 आएगा, 8 दूनी 16। तो 1640। और हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपए कर्ज लेता है। कितना लेता है भाई? 1200। और वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को लौटाना है। कितना लौटाना है? 1236 रुपए। कितना? 1236 रुपए। तो बैंक का दर क्या है ये बताओ भाई? कितना लिया है? 1200 रुपए। लौटा कितना रहा है? पी। और लौटा कितना रहा है? 1236। तो ये बताओ इसका अंतर कितना है? 36 रुपए। इस 36 रुपए का ब्याज कितने पर मिला? 1200 रुपए में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, बटे 100। जीरो जीरो काट देंगे और 12 से ये गया 3 बार। तो आर बराबर आया 3%। आर बराबर कितना आ गया भाई? 3%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब भाई देखते हैं, एक व्यक्ति 5000 रुपए
कितना भाई? 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है? वह इसे तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? अब बताओ भाई, 5,000 रुपए ले रहा है, 5,000 रुपए उधार लिया, ठीक है? अब ये बताओ कि 2 वर्ष में 4% की दर से उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को? ठीक है? जिस व्यक्ति से लिया है, 0 0 काट देंगे, ठीक है? 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, कितना हुआ? 400 रुपए उसे ब्याज देना पड़ेगा। 400 रुपए उसे ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या काम किया कि इस पैसे को उठाकर किसी और को दे दिया। अब यही 5,000 वो किसी और को दिया, कितने प्रतिशत की दर से? ठीक है, 6 सही 1 बराबर, 6 चौका 24 से 25/4 कर सकते हैं हम इसे, 25/4, ठीक है? गुणे 100, कितने समय के लिए भाई? 2 वर्ष के लिए। 2 से 2 काट देंगे 2 बार, 0 से 2 जीरो और ये गया 25 बार। तो 25 गुणे 25 आएगा 625। कितना आया भाई? 625। तो अब ये बताओ, 400 रुपए देने थे, पाया कितना? 625। कितना प्रॉफिट हुआ भाई उसे? 225। कितना हुआ? 225 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर इसको करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 5,000 रुपए है, ठीक है? इन दोनों का अंतर 6 सही 1/4% माइनस 4% करेंगे तो 2 सही 1/4% आएगा। कितना आएगा भाई? 2 सही 1/4%। कितना? 2 सही, 4 दूनी 8 1 9, 9/4, कितना? 9/4 गुणे 100 गुणे 2 वर्ष के लिए कितना आएगा? 2 दूनी 4, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये गया इससे 25 बार, 25 नवैया 225, 25 गुणे 9 करेंगे, कितना आएगा? 225, ठीक है? समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन को ऐड करना है। मतलब 11 मई को भी ऐड करना है और 10 सितंबर को भी ऐड करना है। का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, ये बताओ भाई। अब ये 11 मई कितने दिन का होता है? 31 का महीना होता है। तो अगर 11 को काउंट करेंगे तो 21 दिन आएगा मई में, ठीक है? कितना आया? 21 दिन। अब जून, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का महीना होता है और सितंबर 10, और सितंबर 10। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 1 2 3 3, ठीक है? 3 1 4 3 7 7 3 10 2 12, 123 दिन। कितना दिन भाई? 123 दिन। तो 7300 रुपए जो है हमारा 5% की दर से गुणे 100, कितने समय के लिए? टाइम 123। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। कितना होता है? 365। 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से ये गया 73 बार, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 73 से 73 कैंसिल, बचा कितना भाई? 123। कितना बचा? 123। कितना बचा? 123। और 123 हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? एक व्यक्ति के पास 10% की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 रुपए को साधारण ब्याज 5% वार्षिक, ठीक है? 4,000 रुपए, कितना? 5% वार्षिक, तो कितना ब्याज मिलेगा इस पे से? 200 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपए मिलेगा, ठीक है? तथा 3500 रुपए को 4% वार्षिक, 3500 रुपए को 4% वार्षिक, ठीक है? कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा? 35 चौका 140, कितना? 140, 140 रुपए मिलेगा। अब ये बताओ, 4,000 यहाँ दिया, 3500 यहाँ दिया, ठीक है? तो दिया कितना? अभी तक 7500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। कितने में से? 10,000 रुपए में से।
अब बचा कितना है? 2500 रुपए उसके पास कितना बचा है भाई? 2500 रुपए। अब बोला है कि शेष धनराशि को वह किस दर पर निवेश करे ताकि उसे उसकी वार्षिक आय 500 रुपए। यहाँ कितना मिल रहा है टोटल? 340 रुपए मिल रहा है। चाहिए कितना? 500 रुपए चाहिए। कितना? 500 रुपए। अब उसे चाहिए 160 रुपए ब्याज। कितना चाहिए भाई? 160 रुपए। तो 160 रुपए ब्याज चाहिए। हमारा मूलधन है 2500 रुपए। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। ठीक है, ये जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 छक्का 150, बचा कितना? 10 पॉइंट लेंगे तो आएगा आर बराबर 6.4, 25 6.4%। आर बराबर क्या आ गया भाई? आर बराबर क्या आ गया? 6.4% वार्षिक, 6.4% वार्षिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे एक धनराशि साधारण ब्याज की दर, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 1012 रुपए, और 4 वर्षों में 1067.2 रुपए हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज की, इसके लिए हमें पहले मूलधन निकालना होगा। ठीक है, इस प्रश्न को करने का बहुत आसान तरीका पी है। कितने वर्ष में भाई? 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1012। ये पी और ए है, पी और ए है। ठीक है, अब यहां से 4 वर्ष काउंट करेंगे, यहां से 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1067.2। अगर हम यहाँ से 4 है तो यहाँ 2.5 है, तो यहाँ से अगर देखेंगे, क्या 1/2 वर्ष आएगा? क्या 1/2 वर्ष आएगा? 1/2 वर्ष आएगा। 1/2 वर्ष और 2/2 वर्ष, अगर इनको ऐड करेंगे तभी ना 4 वर्ष होगा। अब 1/2 वर्ष में इसका अंतर कितना है भाई? तो 1067.2 में 1012 माइनस करेंगे तो आएगा 10.2, 5 और 5, 55.2। कितना? एक 1/2 वर्ष में कितना अतिरिक्त मिल रहा है? 55.2। तो इसको लिख सकते हैं 3/2, 2 1 का 2 1 3, 3/2 का वैल्यू कितना दिया? 55.2। अगर इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 18.4, 18.4, 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 36.8। कितना? 36.8। मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 36.8। अब हमें निकालना है मूलधन, हमें निकालना है मूलधन। ठीक है, हमें निकालना है मूलधन। तो इसके लिए हम जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे? 2/2 वर्ष। ठीक है, तो 36.8 को हम लिख सकते गुणे 5/2, 2 1 का 2 1, 2 दूनी 4 1 5 5। तो जब कटाएंगे तो 18.4, 4 पचे 20 का 0। ठीक है, 8 चौक 8 पंजे 40, 40 2 42, और 5 1 का 5, 5 4 9। तो 92, यहां से अगर 92 माइनस करेंगे, यहां से अगर 92 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, हमारा कितना आएगा मूलधन? हमारा जो पी है वो कितना आ गया? 1012 माइनस 92 कर देंगे तो 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 और 920। पी हमारा कितना आया? 920। लेकिन हमसे पूछा है ब्याज। ब्याज 1 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में मिल रहा है, 1 वर्ष में कितना मिल रहा है भाई? 1 वर्ष में मिल रहा है 36.8। कितने पर? 920 गुणे 100 कर देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, एक 0 से ये दशमलव गया। ठीक है, अब ये 4 बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो ये कैंसिल पूरा पूरा हो जाएगा, बचेगा 4%, बचेगा 4%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा इस प्रश्न में आपको, इस टाइप के प्रश्न में आपको पहले पी निकालना ही पड़ेगा। या तो इसमें पी पूछता है या तो इसमें आर पूछता है। इस टाइप के प्रश्न में बस 2 ही आते हैं, या तो पी का वैल्यू पूछेगा या तो आर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, ये भी देखिए उसी टाइप का प्रश्न है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 84 जब हो जाती है, बोल दे मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है। अगर प्रश्न में आ जाए हो जाती है, मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है। किसका? मिश्र धन। अब बताओ भाई, पी रुपए है,
2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 8400 रुपए हो जा रहा है। ठीक है? लेकिन 8 वर्ष में, यहाँ से 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 12,600 रुपए। तो यहाँ से क्या 6 वर्ष आएगा? यहाँ से 6 वर्ष, तो इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो इसका अगर अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो 12,600 रुपए और 8400 रुपए माइनस करेंगे तो 0 0 2 और 4 कितना? 4200 रुपए। तो 6 वर्ष में कितना मिल रहा है? 4200 रुपए मिल रहा है भाई। तो 1 वर्ष में क्या 700 रुपए ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष में 700 रुपए, 6 सते 42। तो 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 1400 रुपए ब्याज मिलेगा। अब यहाँ से कितना 1400 माइनस करेंगे तो आएगा कितना भाई? 1400 माइनस करेंगे तो आएगा 0 0 4 से 4 में 4 के 0, 8 में से 1 गया 7। तो 7,000 हमारा क्या आया? मूलधन आया। क्या आया? मूलधन। तो 1 वर्ष में 700 ब्याज मिल रहा है और 7,000 हमारा मूलधन है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये, और 7 दहा में 70, तो 10% हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% आया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है जैसे इसके पहले लगाया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी धनराशि, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये तो लगा सकते, बहुत आसान है। अब तो आपको लोग को पता भी हो गया होगा कैसे लगाएंगे। 5 वर्ष में कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 520 रुपए हो गया है। और 7 वर्ष में कितना हो गया? अब 7 वर्ष में कितना हो गया भाई? 568 हो गया है। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा? 2 वर्ष बचेगा, बचेगा ना 2 वर्ष में। अब यहाँ पे कितना अंतर है तो माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो 2 वर्ष में आएगा 48 रुपए। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 24 रुपए। तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 24 पंजे 120। तो 120 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन। 120 माइनस करेंगे तो आया 400। और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अभी 1 तारीख से एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर शुरू होगा, तो ऐसे प्रश्न उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,